किशनगंज जिले के सातों प्रखंडों में हो रही है झमाझम बारिश, जन जीवन हुआ अस्त व्यस्त। विधायक अंजार नईमी ने कहा प्राथमिकता के आधार पर करवाया गया है कटाव निरोधी कार्य, जबकि डीएम ने कहा बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है, पूरी विभाग है पूरी तरह तैयार। किशनगंज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मालूम हो कि सोमवार देर रात से ही जिले के सातों प्रखंडों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। जिले में 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में सड़कें जल जमाव से लोग परेशान हैं। नगर परिषद के द्वारा बरसात पूर्व ही नाला सफाई करवाया गया था, बावजूद इसके सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से सफाई करवाई गई थी। जिले के टेढ़ागाछ, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, कोठिया में लगातार बारिश होने की वजह से मंगलवार को लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। प्रखंड अंतर्गत बहने वाली नदियों में बारिश के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका से ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों में कटाव को लेकर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कोचाधामन प्रखंड में महानंदा नदी में जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण बगलबाड़ी के बस्ता कोला में कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ जल निस्सरण विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ बोल्डर पिचिंग का कार्य करवाया जाना चाहिए, जिससे कि गांव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वहीं बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी से जब कटाव निरोधी कार्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कटाव प्रभावित क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्य करवाया गया है और जहां आवश्यकता पड़ेगी करवाया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि संभावित बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि कटाव प्रभावित क्षेत्रों में काम करवाया गया है और इस साल किसी तरह की समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। यहाँ जो है हम लोग बचपन से ही नदी का बाढ़ से बहुत परेशान है। कई बार घर हम लोग का करीब 4-5 बार हम लोग उधर थे, पहले उधर से यहाँ आए हैं। यहाँ भी वही हाल है और इसमें जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, अब सरकार से ये मांग है कि इसमें हम लोगों का बोल्डर पिच हो जाए तो कुछ हम लोगों का बचाव हो गाँव। क्या रोज हर साल बाढ़ के समय में आप लोग घर छोड़ देना पड़ता है ना? हाँ, बाढ़ जब आता है तो हम लोगों का आंगन घर में बाढ़ पानी घुस जाता है, तो आप लोग छोड़ के जाकर रोड में खड़ा होना पड़ता है, जाकर के गुजारा करना पड़ता है। इस बार भी जल स्तर बढ़ रही है। इस बार भी जल स्तर अभी हुआ है, लेकिन कार्य कोई अभी हो नहीं रहा है। हर साल हम लोग को ये दे रहा है कि हाँ अब होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। हम लोग का बहुत बड़ा जो पॉइंट्स था जहाँ ज़्यादा कटाव हो रहा था, तो हम चिन्हित करके किए थे। मतलब मुख्यमंत्री से बात हुई थी, जिसमें लगभग आधे का लगभग 10-12 पॉइंट्स पर इस बार काम हुआ है। कटाव रोधक कम और बेहतर ढंग से काम हुआ है। और फिर जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है, अगर मजीद कुछ होगा अगर तो उसके लिए फिर फ्लड फाइटिंग का भी काम किया जाए। प्रोसीजर उसके तहत से जो SOP बना हुआ है उसके तरह से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पास नाव भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ सरकारी हैं, सबकी मरम्मती करा दी गई है। खाद्यान्न वगैरह के लिए हम लोगों ने संवेदक से एग्रीमेंट कर लिया है। पशु चारा के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है। जितने भी हमारे शिविर होते हैं जहाँ पर हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पर पीने का पानी और भी जो टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ रेडी स्थिति में है। इसलिए ऐसे तो हम लोगों ने जहाँ भी कटाव की गुंजाइश लगती है वहाँ पर हम लोगों ने पहले ही इस बार सुरक्षात्मक कार्य करा दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ समस्या इस पर मेरे को आनी चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर 25 प्रोजेक्ट के आसपास हम लोगों ने कराया है। तो अगर फिर भी कोई समस्या, छोटी सी समस्या आती है तो हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा फ्लड डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सर, ये बगलवाड़ी पंचायत के ग्रामीणों का कहना है नदी से जो है ज़मीन वगैरह जो भी कटाव से क्षति ना हो उसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ किया जाए। देखिए, महानंदा में तो परमानेंट के लिए तो अब एम्बैंकमेंट बनाने वाले हम लोग हैं। उसका तो टेंडर तो पहले ही हो चुका था, संवेदक भी उसके चिन्हित हैं। केवल लैंड एक्विजिशन की बात थी जो कि हम लोग तेज़ी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से स्थिति अच्छी हो जाएगी हमारी।